एक ऐसा इंसान जिनके बिना आज का भारत शायद ना होता, जिनके नाम में लोहा था, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और जिनके डिसीजन ने एक बिखरे हुए सब कॉन्टिनेंट को एक राष्ट्र बनाया। ये कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, एक बैरिस्टर, एक नेशनलिस्ट और सबसे बढ़कर एक यूनिफायर। 1875 का गुजरात, एक छोटे से गांव नाडियाड में जन्मे वल्लभ भाई। पिता किसान थे, माता जी डीपली स्पिरिचुअल। परिवार साधारण लेकिन सोच क्रांतिकारी। छोटी उम्र से पटेल डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंस के लिए मशहूर थे। खुद अपनी पढ़ाई फंड करने के लिए काम किया। बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ के एक्सपोजर ने उनके बेहतर एक एनालिटिकल, शार्प और प्रैक्टिकल माइंडसेट डेवलप। भारत वापस आए तो पॉलिटिक्स में कदम रखा। उनकी अप्रोच में सेंटिमेंट नहीं, स्ट्रेटेजी थी। 1920s के दौरान गांधी जी के संपर्क में आए और यहीं से उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। एक लीगल माइंड एक नेशनलिस्टिक मिशन में कन्वर्ट हो गया। खेदा और बारडोली सत्याग्रह में पटेल ने दिखाया कि लीडरशिप सिर्फ स्पीचेस से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन और नेगोशिएशन से सीखी जाती है। बारडोली के सरदार कहकर लोगों ने उन्हें पहचाना और वही नाम उनका आइडेंटिटी बन गया। 1947 के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था 562 प्रिंसली स्टेट्स। हर एक प्रिंस अपना राज्य इंडिपेंडेंट चाहता था। अगर पटेल नहीं होते तो भारत 500 टुकड़ों में बनता। पटेल ने पॉलिटिकल विजडम और आयरन हैंड डिप्लोमेसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल दिखाया। हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे सेंसिटिव केस उन्होंने ऐसे रिजॉल्व किए कि दुनिया भी आश्चर्य में रह गई। उन्होंने कहा था, एक देश तभी सरवाइव करेगा जब उनके टुकड़े एक कॉमन विजन में मेल्ट हो जाएंगे। पटेल सिर्फ पॉलिटिकल यूनिफायर नहीं थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की फाउंडेशन भी रखी थी। आईएएस एंड पीसीएस जैसी सिविल सर्विस सिस्टम को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, क्योंकि उनको पता था अगर ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं करेगी। उन्होंने इंटीग्रेशन को सिर्फ मैप पर नहीं, माइंडसेट में भी स्टैब्लिश करना चाहा। पटेल की कंट्रीब्यूशन सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिट नहीं थी, उनका विजन सिविलाइजेशनल था। उन्हें समझ थी कि भारत का डीएनए डाइवर्सिटी है और यूनिटी किसी यूनिफॉर्मिटी से नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से आती है। उनका वन इंडिया कॉन्सेप्ट कोई जोग्राफिकल स्लोगन नहीं था, वो एक सिविलाइजेशनल रीबर्थ था, जहाँ कल्चरल यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी एक साथ चलते हैं। इसी वजह से वो आयरन मैन, एक साथ साथ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन यूनिटी भी कहलाए। आज भी जब वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने हम खड़े होते हैं तो एक आदमी की विल पावर पूरे सब कॉन्टिनेंट का डेस्टिनी लिख सकती है, दर्शाती है। सरदार पटेल की कहानी एक वक्त से ज़्यादा एक आइडिया है कि लीडरशिप का मतलब है प्रैक्टिकलिटी के साथ विजन और यूनिटी के साथ करेज। जय हिंद, वंदे मातरम।